राजस्थान में वसुंधरा राजे एक बार फिर से चर्चाओं में है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच हो या फिर बीजेपी संगठन की अहम बैठकें हो, वसुंधरा राजे की मौजूदगी राजस्थान की सियासत में चर्चाओं का विषय बन रही है। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में संगठन और सरकार दोनों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक कक्ष से बाहर आई एक तस्वीर ऐसी थी जिस पर सबकी नजरें छिटक गई। ये तस्वीर वसुंधरा राजे की थी, जो इस बैठक का हिस्सा थी और मुख्य चेहरा भी रही। बैठक में वो मुस्कुराती हुई नजर आई। मंझे हुए राजनेता तस्वीरों के जरिए संदेश देने की रिवायत को भली भांति जानते हैं। अब इन तस्वीरों के साथ सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि तकरीबन 1 साल के अज्ञातवास से वसुंधरा राजे का बाहर आना और संगठन में उनकी बढ़ती सक्रियता के क्या मायने हैं। क्या वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुई इस अहम बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की कुर्सियां आसपास ही लगी हुई थी। बैठक की चर्चा शुरू होने से पहले ही कवरेज के लिए मीडिया को तस्वीरें लेने की परमिशन दी गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मुस्कुराते हुए आपस में बतियाते रहे। सभी नेताओं के मुस्कुराने वाली ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है। चूंकि माना ये जा रहा है कि वसुंधरा राजे पिछले 1.5 साल से हाशिए पर है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, ना ही 2023 के विधानसभा चुनाव में और ना ही 2024 के लोकसभा चुनाव में। सियासी गलियारों में तो चर्चा ये भी है कि सरकार बनने के बाद भी वसुंधरा राजे को कोई खास तवज्जो मिली नहीं। जानकारी के मुताबिक संगठनात्मक समीक्षा की औपचारिक बैठक के तरफ वसुंधरा राजे और बीएल संतोष की अलग से बातचीत भी हुई थी और इससे पहले वसुंधरा राजे की एक तस्वीर पीएम हाउस से सामने आई थी, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1 to 1 मिलती हुई नजर आई। ये मुलाकात तब और भी ज्यादा चर्चाओं में आई जब राजस्थान के प्रदेश प्रभारी ने वसुंधरा राजे की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई इस तस्वीर को रीट्वीट करते हुए लिखा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं व हार्दिक बधाइयां। और इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं तेज हो गई कि वसुंधरा राजे को राजस्थान अथवा राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई वसुंधरा राजे को तरजीह दी जा रही है? राजस्थान में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और उसके बाद हाल ही में हुए उपचुनाव में पूरी तरह से साइडलाइन रही वसुंधरा राजे को अचानक क्यों पूछा जाने लगा है? चर्चा है कि उन्हें पार्टी में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। चर्चा ये भी है कि राजस्थान में संगठन और सरकार की डिलीवरी नहीं है। बैठक के बाद ये जानकारी भी सामने आई कि बीएल संतोष ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को कड़ी फटकार लगाते हुए ये तक कह दिया कि आप अभी भी पाली जिलाध्यक्ष की तरह ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के स्तर भी कुछ कमियां नजर आ रही है या पार्टी में कुछ असंतोष पनप रहा है। इन सबको साधने के लिए बीजेपी के पास राजस्थान में फिलहाल वसुंधरा राजे से बेहतर कोई नेता नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि यदि वसुंधरा राजे सक्रिय होती है तो इसका फायदा किसे मिलेगा? आप देखिए कि वसुंधरा राजे यदि सक्रिय होती है तो इसका फायदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी मिलेगा। वे पहली बार के सीएम है और सरकार में उनका अनुभव कम है और इसके साथ ही वरिष्ठों को साधने की चुनौती भी है। ऐसे में यदि राजे का समर्थन उन्हें मिलता है तो निश्चित रूप से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही दूसरी बात यह भी है कि भजनलाल सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं भी चल रही है। इससे पहले ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सक्रिय नजर आ रही है। दिसंबर में वसुंधरा राजे ने कई बार दिल्ली के दौरे किए हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकातें भी। उनकी सक्रियता से लग ये रहा है कि राज्य के समर्थक विधायकों को भजनलाल मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से हरी झंडी मिलने की
खबरें भी हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।